आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मेरे साथ में हमारी साथी गुरमेर हैं, साथी रिचा हैं। देखिए, पूरे देश के अंदर पेपर लीक के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है। आपने देखा होगा कि एनएसयूआई ने पेपर लीक के खिलाफ पूरे देश में लड़ाई लड़ी। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पे दर्जनों एफआईआर हुई, उनके ऊपर वाटर कैनन चलाए गए, लाठीचार्ज किया गया। लीडर अपोजिशन स्वयं सड़कों पे उतरे और कोटा के अंदर उन्होंने छात्रों से संवाद किया। देहरादून के अंदर उन्होंने छात्रों से संवाद किया। पूरा देश का विद्यार्थी सड़कों पे संघर्ष कर रहा था, आंदोलन कर रहा था। जिस तरीके से जंतर मंतर के ऊपर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, इस देश का विद्यार्थी इस देश की सरकार से, भाजपा की सरकार से, मोदी की सरकार से एक ही मांग कर रहा था कि इस देश में जो आज भाजपा ने एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है, कोलैप्स कर दिया गया है, उसको बचाया जाए। इस देश में पेपर लीक रुकने चाहिए। नीट पेपर लीक के कारण 25 से ज्यादा सुसाइड नीट एस्पिरेंट छात्रों ने कर ली। सरकार का कोई भी प्रतिनिधि उन छात्रों से मिलने नहीं गया, ना कोई वहां का डीएम, ना एसपी, ना कोई एसडीएम, ना सांसद, ना कोई विधायक, ना कोई मंत्री। तो ये एक संवेदनहीन सरकार है, ना जिसमें मानवता है, ना ईमानदारी है, ना ही कोई भावनाएं हैं। इस देश का विद्यार्थी पेपर लीक के खिलाफ और ध्वस्त होते एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ सड़कों पे आया, संघर्ष करा। और 20 तारीख को जिस तरीके से दिल्ली जंतर मंतर पर छात्र छात्राओं पे लाठीचार्ज किया गया, इसकी एनएसयूआई, लीडर अपोजिशन राहुल गांधी जी, यूथ कांग्रेस, तमाम हमारे कांग्रेस पार्टी के फ्रंटल्स कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पूरे देश में हमने इस लाठीचार्ज का विरोध किया, पूरे देश के अंदर हमने आंदोलन किया और साथ में हमने इसके अंदर एक लड़ाई और लड़ी कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उन पे कार्रवाई की जाए। आपने देखा होगा वीडियो के माध्यम से कि कैसे निहत्थे छात्रों पे लाठीचार्ज किया गया, कैसे उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए, कैसे छात्र अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागे, पैर टूट गए, लठ चलाए गए। और सबसे बड़ी दिक्कत इस देश के विद्यार्थियों ने देखा, वो एक मर्मम दृश्य, एक बहन के पीछे से पुलिस कर्मियों द्वारा डंडे बरसाए जा रहे हैं, पीछे से लठ मारे जा रहे हैं। और इस देश का विद्यार्थी देख रहा है किस तरीके से गन फायर किया गया। गन फायर कब किया जाता है? जब इस देश की सुरक्षा के ऊपर सवाल हो, सरहद पर कोई लड़ाई चल रही हो, कोई युद्ध चल रहा हो। बिहार के अंदर पटना में AK-47 गन का उपयोग किया गया। क्या इस देश का विद्यार्थी आतंकवादी है? क्या इस देश का विद्यार्थी अपने हक और अधिकार के लिए सरकार से मांग नहीं रख सकता है? किसके कहने पर गन फायर का आदेश दिया गया? जिस छात्र के ऊपर AK-47 से गोली दागी गई, वो पटना के मेदांता हॉस्पिटल में जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन हमारी एक प्रमुख मांग थी, लेकिन हमारी और भी मांगे थी। एनटीए जो कि भ्रष्ट संस्था है, जिसकी विफलता के कारण 25 से ज्यादा नीट छात्र छात्राओं ने सुसाइड कर लिया और साथ में 150 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? एनटीए के ऊपर कार्रवाई हुई वहां के कर्मचारी कौन? जो कोई कंप्यूटर का काम करता है, कोई चाय पिलाने का काम करता है, कोई फाइल लेने का काम करता है। इस देश का विद्यार्थी इस देश की सरकार से, मोदी से पूछता है कि दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? एनटीए के डीजी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इस देश में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में छात्रों की गूंज अभियान की शुरुआत की गई। उस अभियान का मकसद ही यही था कि इस देश के विद्यार्थियों के सुझाव लिए जाएं। इस देश के विद्यार्थियों के सुझाव के आधार पे पार्लियामेंट में वो क्वेश्चन रखें और मजबूती से उन छात्रों की आवाज उठाएं। आप देखिए, एनटीए के डीजी के ऊपर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आंदोलन हमारा लगातार जारी है। जिस तरीके से दिल्ली में
बिहार में, बंगाल में, असम में, यूपी में विद्यार्थियों के ऊपर एफआईआर हो रही हैं। यह वादा किया था सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कि हम छात्रों पर जो आंदोलन कर रहे थे उन पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन भाजपा सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने छात्रों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। आंदोलनकारियों को घर से ढूंढ रही है, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से चिन्हित किया जा रहा है, उनके घर में पुलिस दबिश मार रही है, उनके माता पिता को पुलिस परेशान कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक शॉट्स जो हैं उन छात्रों को दिए जा रहे हैं। इस देश का विद्यार्थी मांग कर रहा है कि आज उन विद्यार्थियों पर एफआईआर बाद में क्यों की जा रही है, जबकि सरकार ने वादा किया था। साथ में इस देश का विद्यार्थी ये मांग कर रहा है कि गन फायर का जो है आदेश किसने दिया। केवल एक पुलिस कांस्टेबल की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो बिना किसी बड़े अधिकारी या मंत्री के आदेश के बिना उस गन फायर का यूज कर सके। इस देश के अंदर गन फायर बैन है जब कोई एक विशेष परिस्थिति इस देश में खड़ी ना हो जाए। साथियों, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, इस देश का विद्यार्थी समझ गया है कि इस गन फायर का आदेश इस देश के गृह मंत्री के आदेश पे दिया गया, अमित शाह के आदेश पे। तो इस देश का विद्यार्थी अमित शाह के रिजिग्नेशन की मांग कर रहा है, उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। आज कुछ विशेष लोगों को जो है इस देश में टारगेट किया जा रहा है। कुछ विशेष विद्यार्थियों को चिन्हित करके उनका धर्म जाति देख करके जो है उन पे एफआईआर की जा रही है। आज सोशल मीडिया पर जिन भी छात्र छात्राओं ने आवाज उठाई उनके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज हो रही है। जो यूट्यूबर थे, जो पत्रकार थे, उनके वीडियोस को जो है डिलीट करवाया जा रहा है। मेटा को, एक्स को और इंस्टाग्राम को लेटर लिखा गया है कि जो भी सरकार के खिलाफ, जो भी पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं या मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, उन सब वीडियोस को जो है डिलीट करे और उनकी जानकारी जो है सरकार को दी जाए। तो ये कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आजादी पे हमला है। इस देश में आंदोलन करने का अधिकार जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इस देश के लोगों को है, इस देश के विद्यार्थियों को है। साथ में हम लोग जो हैं छात्रों के साथ में खड़े हैं। जिस तरीके से बिहार के अंदर, दिल्ली के अंदर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ और उनको आज चिन्हित करके टारगेट किया जा रहा है, हम लोग छात्रों की गूंज अभियान के तहत इस देश के विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि लीडर अपोजिशन राहुल गांधी जी, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, तमाम कांग्रेस के संगठन आपके साथ में खड़े हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इस देश के विद्यार्थी जो सड़कों पे अपने हक और आवाज की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे, उन विद्यार्थियों पे दर्जनों एफआईआर जो हैं दर्ज की गई हैं, जो कि मैं कहूंगा कि इस तरीके से भाजपा सरकार का करना पूरी तरीके से जो है गलत है। हम इसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। छात्रों की गूंज अभियान के तहत हमने जो है जिन भी छात्रों को भाजपा, आरएसएस, राइट विंग के लोग या पुलिस परेशान कर रही है, उनके साथ में हम लोग खड़े हैं। उनको कहीं भी अगर लीगल की कोई आवश्यकता होती है तो हम लोग एक मिस कॉल नंबर जो है अभी जारी करेंगे, एक पोस्टर हम लोग रिलीज करेंगे, तो आप उस पे जो है मिस कॉल कर सकते हैं, आप उस पे जो है फोन कर सकते हैं, आपकी जानकारी हमारे पास में आएगी। तो हम आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे, आपको हर तरीके से मदद करने का काम करेंगे। तो जो एफआईआर हुई है, एक बार आप देखिए कि ये स्क्रीन के पीछे दर्जनों एफआईआर हैं जो बिहार में, बंगाल में, असम में, यूपी में इस देश के विद्यार्थियों पे की जा रही है। ये दर्जनों एफआईआर हैं, जबकि भाजपा सरकार ने यह वादा किया था कि वो इस देश के प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन खैर, इन्होंने देश में जो है भगवान को भी नहीं छोड़ा, तो विद्यार्थियों को कहां ही छोड़ेंगे। इनकी कथनी करनी में दिन रात का अंतर है। इन्होंने जो आज तक कहा है कि 2 करोड़ रोजगार नौजवानों को देंगे, वो आज तक नहीं दिया। 15 लाख खाते में जो है पैसा देंगे, वो आज तक नहीं दिया।
तो हम लोग जो है विद्यार्थियों के साथ में खड़े हैं और आपको जिस भी तरीके की जरूरत इस देश के विद्यार्थियों को लगे, हम लोग उनके साथ में खड़े हैं। हमारा जो मिस कॉल नंबर है वो है 9811867474 और इसमें जो है स्कैनर भी है, आप इसको स्कैन करके जो है आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। आपको हर संभव मदद, लीगल से संबंधित हर मदद हम लोग आपकी करेंगे। किन्हीं को अनावश्यक तरीके से जो है अरेस्ट किया जा रहा है, हम उनकी मदद करेंगे। जो भी आपको हेल्प चाहिए, जिस भी तरीके की आपको परेशानी हो रही है, हम लोग उसकी हेल्प करेंगे। ये हमारा पोस्टर है, ये हमारा पोस्टर है। अब मैं हमारी साथी गुरमेहर से कहूंगा कि वो अपनी बात को रखे। Thank you, Vinod. We unequivocally condemn all the attacks on students. The government had promised in their negotiations that there would be no student who would be picked up, there would be no police probes in all the protesters, but today we are seeing things very differently. Today, right behind us, there was a list of FIRs that have been passed on students in Patna, in Bengal, in Bihar, and we deeply condemn it. My request to all the students who are there, from the Chhatron Ki Goonj campaign, from IYC, NSUI and the Indian National Congress, we are there with you. Everybody is there with you. In a situation where you have been given a legal notice, where you have been detained, where you have been asked to come in for questioning, where you have been asked, where a social media post of yours has been pulled down, or if you need a legal support in any situation, please, we are launching today we're launching our CKG Legal SOS. Please reach out to us. I'm going to say the number out loud again, 9811867474. If you find yourself at the face of this crackdown, if you find yourself needing legal help, we are there for you. To all the students, you're not alone and you will not be left alone. हमारी साथी रिचा है बिहार से, मैं चाहता हूं अपनी बात रखें। दोस्तों, बिहार में जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता दिखाई है वो काफ़ी दयनीय है। हमारे एनएसवाई के साथी पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष शांतनु शेखर जी को पुलिस अपने अरेस्ट में रखी हुई है, उनके साथ मार पिटाई की है और काफ़ी चोटें भी देखने को मिली है। हमारी महिला साथी जो कि एनएसवाई के उपाध्यक्ष है, उनके यहाँ पुलिस रात के 2 बजे पहुँच जाती है और 10-15 पुलिस वाले पहुँचते हैं, पहुँच के उनके घर की तलाशी लेते हैं, उनका फ़ोन चेक किया जाता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या ये इतना बड़ा क्राइम था कि रात के 2 बजे पुलिस को जाना पड़ा, वो सुबह का होने का वेट तक नहीं कर सकते थे। ऐसे सैकड़ों साथी हैं जिनके पेरेंट्स को नहीं पता है कि उनके बच्चे कहाँ हैं, किस जेल में है, किस व्यवस्था में है, किस हालात में है और वो कहाँ पे हैं। हमारे एक साथी जिनका नाम साहिल है, उनकी तबीयत खराब हो जाने पे पुलिस उनको डिटेन करके रखी थी, वापस छोड़ती है, वो ठीक होते हैं, फिर उनको वापस से डिटेन कर देती है और अभी हालत उनकी ऐसी है कि वो बहुत सीरियस नोट पे चल रहे हैं। ऐसे तमाम केस हैं। हम खास करके अगर महिलाओं को देखें तो महिलाओं को सोशल मीडिया पे खास करके ट्रोल किया जा रहा है। मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगी। वंडर विहार नाम से एक महिला साथी हैं जो कि प्रोटेस्ट में बस कवर करने गई थी, इनको सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है, गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं और इनको ये बोला जा रहा है कि अगली बार से दिख मत जाना। तो क्या इस देश में महिला होके प्रोटेस्ट करना गुनाह है? क्या इस देश में एक जेनजी होके प्रोटेस्ट करना गुनाह है? अमित शाह ने हम जेनजी पे, हम महिलाओं पे, हम छात्रों पे जो हमला कराया है वो नहीं कराना था, हमला गलत था, हमला नहीं सहेंगे। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से विद्यार्थियों के ऊपर आज बर्बरता हो रही है, इससे विद्यार्थी अनजान नहीं है। बहुत सारी हमारी मांगे थी जो मानी नहीं गई। धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन एक नैतिक जिम्मेदारी थी। कोई भी व्यक्ति जिसकी निगरानी में अगर कोई चीज होती है और उसमें कोई विफलता होती है तो उसका नैतिक जिम्मेदारी होती है रिजिग्नेशन। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के रिजिग्नेशन से हमारी मांग
अभी पूरी नहीं हुई है। हमारी मांग थी एनटीए को बैन किया जाना चाहिए। इस देश में ट्रांसपेरेंस एग्जाम होना चाहिए, एक कैलेंडर जारी होना चाहिए, समय पे एग्जाम कराए जाए, समय पे जो है उनका रिजल्ट जारी हो और पेपर लीक के खिलाफ इस देश में मजबूत कानून बने। अभी तक कानून के ऊपर सिर्फ चर्चा हुई है, इस देश के विद्यार्थियों को नहीं बताया गया है कि कानून किस तरीके से काम करेगा, कानून में क्या क्या आएगा, लेकिन आश्वासन से इस देश का विद्यार्थी जो है मानेगा नहीं। अब मैं दिल्ली पुलिस की और इस देश में भाजपा की पुलिस की बर्बरतापूर्ण लाठियों का एक वीडियो आप सबको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से भाजपा ने जो है इस देश के निहत्थे विद्यार्थियों पर, जो कि एजुकेशन में परिवर्तन चाहते थे कि एक मजबूत एजुकेशन सिस्टम इस देश में बने, पेपर लीक रुके, उसको लेकर वो अपने हक की मांग को लेकर सड़कों पे थे। लेकिन जिस तरीके से पूरे देश में उन पर भाजपा की पुलिस ने लाठीचार्ज किया गया, आप ये देख सकते हैं वीडियो। लड़की पे अभी लाठी चार्ज हुआ है। क्या हुआ पूजा? पूजा क्या हुआ? तितलियों के पंखों पर रख दिए गए पत्थर, ऐ खुदा तू गुम है कहाँ? रेशम खींचना शुरू कर दिया है लोगों को। पुलिस ने उधर मार रहे हैं भैया, इतना कैसे बाहर आए हैं भैया? ये देखिए लड़ाई देखिए, ये देखिए किस तरीके से मार रहे हैं। ये लाठीचार्ज देख सकते हैं आप यहाँ पर। बेहोश पेशेंट के ऊपर चढ़ के गए, उन्हें डंडा मारा मेरी आंखों के सामने। डॉक्टर से हम शांति से हेल्प करने आए थे, हम नारे भी नहीं लगा रहे थे। उन्होंने बोला तुम्हें बुलाया किसने? डंडे मारे उन्होंने। सिविल ड्रेस में कुछ लोग गुंडे हैं या पुलिस वाले हैं, जिस तरीके से वो लाठी बरसा रहे हैं, मतलब जैसे जानवरों को एक जिसके अंदर दिल में बिल्कुल मानवता नहीं, जैसे वो मारते हैं उस तरीके से पशु की बात ही। जैसे कि पुलिस वालों का देखो, ये देखो देखो रस्सियों में से लेके आ रहे हैं उसको। देखो देखो ये देखो, ये जानवरों की तरफ घसीट रहे हैं, देख सकते हैं। तो आप सबने देखा कि किस तरीके से जंतर मंतर पे लाठीचार्ज किया गया, बिहार में पटना में लाठीचार्ज किया गया। इस देश में आज विद्यार्थी ये समझ चुका है कि भाजपा जो है नौजवानों को झूठे सपने दिखा के वोट लूटने का काम किया, लेकिन छात्रों के हित में, उनके भविष्य को लेकर एक भी काम नहीं किया है। और जिन्होंने भी गोली चलाने का आदेश छात्रों पर दिया है, वो इस देश का विद्यार्थी जान गया है कि वो अमित शाह के आदेश पे हुआ है। तो इस देश का विद्यार्थी अब अमित शाह के रिजिग्नेशन की मांग कर रहा है। हम सब लोग विद्यार्थियों के साथ में खड़े हैं और मजबूती से पूरे देश के अंदर जो ये गोली चलाई गई है, जो लाठीचार्ज किया गया है,
इसके विरोध में एनएसयूआई यूथ कांग्रेस पूरे देश में आंदोलन करेगी। अब हम लोग रुकने वाले नहीं हैं जब तक अमित शाह अपना रेजिग्नेशन नहीं देते हैं, जब तक एनटीए को बैन नहीं कर दिया जाता है, जब तक मजबूत कानून पेपर लीक के खिलाफ इस देश में नहीं बनता है, जब तक कैलेंडर जारी नहीं कर दिया जाता है, हम लोग इसी तरीके से सड़कों पे संघर्ष करते रहेंगे। मैं खुद बतौर एनएसयूआई के अध्यक्ष के तौर पे एक स्टूडेंट होने के नाते मैं कल पटना में जा रहा हूं, जहां पर गोली चली वहां जाऊंगा। जेल में जो हमारे एनएसयूआई के साथी शांतनु शेखर और तमाम सैकड़ों साथी बंद हैं, उनसे मुलाकात करूंगा। और जो हमारा साथी है जिसके गोली लगी मैदानता हॉस्पिटल में है, हम उनसे मुलाकात करेंगे और उनके न्याय के लिए, उनके हक के लिए हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कल भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई नंदन नीलकानी के अंडर में, बट इज ए टेक गाय। वो कैसे एनटीए को मतलब सेक्टर को रिफॉर्म करेंगे, एनएसयूआई की इसमें क्या राय है? देखिए, हाउ कम ही अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द स्टूडेंट्स? बिल्कुल, सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ, उससे पहले भी नीट का पेपर लीक हुआ और करीब 12 साल के अंदर 150 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। तब कहां थी मोदी सरकार? विद्यार्थी ऐसे ही संघर्ष कर रहा था, विद्यार्थी ऐसे ही आंदोलन कर रहा था, लेकिन आपने किसी भी तरीके से जो है उनसे कोई बातचीत नहीं करी, कोई कानून का प्रावधान नहीं आया, कोई बिल नहीं लेके आए। आज एनएसयूआई पूरे देश में आंदोलन करी, सड़क पे उतरी, जंतर मंतर पे जो विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे थे हम उनके साथ में थे। हम लोग जो है इस पे कभी सहमत नहीं थे, क्योंकि हमारी मांगे पूरी नहीं मानी गई थी। हमारी पहले दिन से ही मांग थी कि एनटीए को बैन किया जाए। हमारी पहले दिन से ही मांग थी कि जब तक इस देश के विद्यार्थियों को यह नहीं बता दिया जाता कि कानून के अंदर क्या क्या प्रावधान आएंगे, क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसके कारण पेपर लीक रुके, लेकिन जल्दबाजी के अंदर जो है फैसला लिया गया और जो है आंदोलन खत्म हुआ। तो हम इस आंदोलन को अभी लंबा जारी रखेंगे, क्योंकि हमें भाजपा सरकार से और इस देश के विद्यार्थियों को उम्मीद नहीं है कि वो कुछ ऐसा बिल लेके आएंगे जिसमें मजबूती ऐसी रखी जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से हमने अभी सुना कि 50 लाख जुर्माना, तो पेपर लीक से कमाते ही 20 करोड़ रुपए हैं, 50 करोड़ रुपए, तो 50 लाख रुपए जुर्माना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 10 साल या 5 साल की सजा कोई बड़ी सजा नहीं है। जब आप 20-50 करोड़ रुपए कमा के 5 साल 10 साल में बाहर आ जाएंगे तो इतना खौफ जो है पेपर चोरों में होगा नहीं, पेपर माफियाओं में होगा नहीं। उम्र कैद जैसी सजाएं इसमें लाई जाएं, पूरी संपत्ति को मजबूती से जो है कुर्क किया जाए, उनको आज जीवन बैन कर दिया जाए कि वो किसी भी तरीके से किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भाग ना ले सकें। मतलब हर तरीके से उनको जो है बाइकआउट किया जाए, तब जाके पेपर लीक रुकेंगे। और इस देश के विद्यार्थियों से जो है, छात्रों की गूंज के माध्यम से जो है हमने सजेशन मांगे हैं कि आप क्या क्या चाहते हैं इस देश के अंदर, कैसे पेपर जो है लीक रुके। तो वो सजेशन के माध्यम से हम जो है हमारी लीडरशिप तक बात पहुंचाएंगे और देखते हैं कि वो क्या बिल लेके आते हैं, उसमें क्या प्रावधान है। जैसा कि अभी आपने नंबर रिलीज किया, अफेक्टेड स्टूडेंट आपसे कनेक्ट करेंगे थ्रू मिस कॉल, बट आप कितने समय में उनसे कनेक्ट करेंगे? हमारी जारी रहता है। जैसे ही हमारे पास कोई डिटेल आती है, जैसे हमारे से कोई छात्र संपर्क करता है, तो हम तुरंत उनसे बातचीत करते हैं, उनकी समस्या को लिखते हैं और हमने एक स्कैनर डाला हुआ है, नंबर डाला हुआ है, उस पर बात करके वो अपने सुझाव भी दे सकते हैं, अपने सवाल भी दे सकते हैं। और कोई? मैं हरिओम हूं, झारखंड रिपोर्टर से। ऐसा प्रतीत होता है कि आप सब एनएसयूआई की खासकर बात करूं तो राजनीतिक रोटियां सेकने की मंशा ऐसे प्रतीत होती है, क्योंकि नीट एग्जाम री एग्जाम के बाद आप सब कहीं नहीं दिखे। जब छात्रों का आंदोलन उग्र हुआ उसके बाद आप सब बीच में कूदे हैं। दूसरा, झारखंड राज्य की अगर बात करें तो वहाँ पे जेएमएम कांग्रेस की सरकार है। जेपीएससी में पेपर लीक को छात्र आंदोलनरत हैं, वहाँ पर एनएसयूआई कहीं नजर नहीं आती। देखिए, मैं सबसे पहली बात आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन नीट का पेपर लीक हुआ उस समय एनएसयूआई जो है शास्त्री भवन का घेराव कर रही थी।
राहुल गांधी जी उस समय छात्रों के लिए लड़ रहे थे और चलते आंदोलन के तहत जो है इस नीट पेपर लीक को जो है लीक माना गया। क्योंकि आप देखिए कि किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने नहीं पकड़ा, सीबीआई इंटेलिजेंस ने नहीं पकड़ा कि यह पेपर लीक हुआ है, इस देश के विद्यार्थियों ने पकड़ा कि यह पेपर लीक हुआ है। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे एक ऐसा पेपर सर्कुलेट हो रहा है जिसमें लगभग सारे क्वेश्चन मैच खाते हैं। एनएसयूआई ने, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एनएसयूआई ने देश भर में आंदोलन किए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हम लोग हर जगह गए, महाराष्ट्र में गए, पुणे में गए, गुजरात में गए, हर राज्य में हमने आंदोलन किया। राहुल गांधी जी जब तक आप जिनके लिए कह रहे हैं कि जंतर मंतर का आंदोलन शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले हम लोग देश के आधे से ज्यादा राज्यों में इस पेपर लीक के खिलाफ जो है लड़ाई का संघर्ष चालू कर दिया गया था। खुद राहुल गांधी जी जो कि लीडर अपोजिशन है इस देश के, वो कोटा के अंदर छात्रों से संवाद कर रहे थे जब कोई जंतर मंतर के आंदोलन की शुरुआत भी नहीं हुई थी। देखिए, पेपर लीक पे कड़ा कानून आना चाहिए, मजबूती से विद्यार्थियों के भविष्य के साथ में खड़ा होना चाहिए, सरकार किसी की भी हो। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट किया है कि यह मुद्दा राजनीतिक नहीं है, यह मुद्दा इस देश के नौजवानों के भविष्य का मुद्दा है, उस पर मजबूती से लड़ाई लड़नी चाहिए। आज झारखंड हो चाहे कहीं पे भी पेपर लीक हो रहा है, झारखंड में भी हमारे आंदोलन चल रहे हैं, आप उठा के देखिए, झारखंड में बड़ा आंदोलन जो है हमारा हुआ है। खुद मैं भी गया, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी गए, तमाम हमारे एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के साथी वहां रोज मसाल मार्च, कैंडल मार्च, विरोध प्रदर्शन, तमाम तरीके की एक्टिविटीज जो हैं हम लोग लगातार कर रहे हैं और देश के कोने कोने में कर रहे हैं। विनोद, मैं तेजपाल सिंह, सवाल यह है कि प्रधानमंत्री स्वयं मोदी जी ने रील बना करके बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा, उसके लिए कानून लाया जा रहा है, सारी चीज के लिए बिल पास हो रहा है। आज ही 2024 में नीट पेपर इसमें लीक किया था संजीव जी को, संजीव मुखिया करके नाम है उनका, उनको बेल मिली और उनको बरी हुए, बाकायदा बरी हुए। आज तारीख थी, पहली तारीख थी इसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट की, और पहली तारीख में सरकारी वकील वहां प्रेजेंट नहीं हुए। इधर पुलिस लगातार लाठियां चला रही है, कब, जबकि जेपी नड्डा और वो सब कॉन्फ्रेंस करने के बाद में बोल चुके हैं कि हम केस वापस लेंगे, और लाठियां नहीं चला रही। बिहार के अंदर AK-47 चलाई जा रही है। क्या देश के छात्रों को या पूरी देश की जनता को ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर आप बोलेंगे तो AK-47 है? देखिए, बिल्कुल, मैंने पहले ही बोला कि जो भी भाजपा सरकार से सवाल पूछ रहा है, जो भी पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उनके ऊपर लाठियां चलाई जा रही हैं, FIR की जा रही हैं, और केवल उनके छात्रों के ऊपर नहीं, अब तो इसने हद पार कर दी है भाजपा की सरकार ने, उनके परिवारों को भी। कल से हमारे पास बहुत सारे फोन आए हैं कि मेरे पिताजी को उठा के लेके चली गई पुलिस, मेरे से पूछ रही है आपका बेटा कहाँ है, मेरी मम्मी को पुलिस ने उठा लिया, पूछ रही है मैं कहाँ हूं, हमें क्या करना चाहिए, हम तो प्रोटेस्ट में गए थे, हमारी मांग तो जायज है। इस देश की सरकार जो है, जो ये कहती थी कि भाई हमारी सत्ता का सूरज कभी डूब नहीं सकता, जो घमंड में थी, इस देश के विद्यार्थियों ने जो है उनको ललकारा, चुनौती दी और घुटनों पे लेके आए। तो इनकी कथनी और करनी में अंतर है, ये झूठे लोग हैं। जिस तरीके से इन्होंने वादा किया कि हम मजबूत कानून लेके आएंगे, लेकिन किसके लिए लेके आएंगे? आप देखिए ना, जितने भी पेपर लीक में शामिल लोग हैं वो सब भाजपा RSS के लोग हैं। जितने भी लोगों का हमने जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनका संबंध, उनका फोटो मैंने पिछली कॉन्फ्रेंस में भी दिखाया था, सबके सब भाजपा के नेताओं के साथ हैं। जो बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़ी कोचिंग सेंटर्स हैं, वो सारे भाजपा के लोगों के हैं। जो इनसे पेपर खरीदते हैं, भाई पेपर कोई विद्यार्थी 20 करोड़ में थोड़ी खरीदेगा, पेपर तो ये जो कोचिंग सेंटर्स चलाते हैं वो लोग खरीदते हैं अपना प्रचार प्रसार करने के लिए। तो ये कोई लाख 2 लाख रुपए में नहीं खरीदते हैं, करोड़ों रुपए में खरीदते हैं। और वो जितनी बड़ी कोचिंग सेंटर है सब के सब भाजपा की हैं। ये सब दिखावा है, वो अपने लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और इस देश के विद्यार्थियों को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर तुम हमारे खिलाफ बोलोगे तो हम सत्ता की जो क्रूरता है वो आप पे इस तरीके से ढोएंगे। लेकिन इस देश का विद्यार्थी जाग गया है, वो रुकने वाला नहीं है, वो समझ गया है। जिस तरीके से भाजपा सरकार को, मोदी जी को कदम पीछे लेने के लिए मजबूर किया, उसी तरीके से अब अमित शाह का रिजिग्नेशन भी इस देश का विद्यार्थी मांगेगा कि आपने लाठीचार्ज के और गोली चलाने के आदेश दिए। There has been some reports that some students went into this protest, went missing. Will NSUI follow up the issue?
Also, my second question is, there are many faces which we can identify in these videos you have shown, but the police nor the ministry haven't taken any action towards them. We can clearly see the faces of the police personnel who are doing some objectionable actions, but I haven't seen any news about the actions taken towards them. What's your opinion about this? I think our opinion is the same. We have, while the protests they have been cancelled by the CJP in Jantar Mantar, while they have said that we have negotiated with the government and that we've negotiated with JP Nadda and they have agreed to our demands, the truth is that the government has not truly agreed to the demands. Dharmendra Pradhan might have resigned, but today the police is picking up students in multiple states. The police is picking up students in Patna, Bihar, West Bengal. We have seen that they've taken AK-47 out on. When has it ever happened that young students as young as 13, 14, 15 years of age have had to face extreme police brutality from its own people, from its own state? And we have to call it out as the unconstitutional act that it is. Coming to your first question, that there have been many students who have been left unsheltered, who have not had food, who have not had accommodation, who have no way to go back home. The NSUI, the IYC, under the Chhatron Ki Goonj campaign, has been helping them. We have sent out, even if you go on the Jantar Mantar site, there are stickers with our QR code, with our phone numbers. The helplines are 24/7. Even if we get a call at 1 a.m. At night, our helpline numbers are on. And again, we keep talking about the issue is, of course, the issue is about the NEET exams, but there is also another issue about the violence that was unleashed on students, about the police brutality that was unleashed on kids as young as 12 years old, about the kind of atrocities that have happened to younger women who've been protesting, whether it's at Jantar Mantar, whether it's at their own places, and that has to be called out. We have to hold accountable the man responsible for giving these orders, which is Mr. Amit Shah. We have to hold him accountable, and we will not, the Chhatron Ki Goonj campaign will not stop till both of these demands, which is the person who is responsible for this order is held accountable, and till the Prime Minister apologized to the students for what happened on 20th of July. और कोई? Thank you.